श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांति। अलकोडो क्षणसः गणशश्चैव विद्यामर्थं च साधये। क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्। क्षणसः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधये। क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वाम्। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। आज का नया सुभाषित। उद्यन्तो शतमादित्या उद्यन्तो शतमादित्या उद्यन्तो शतमिन्दवः उद्यन्तो शतमिन्दवः नविना विदुषां वाक्यैर् नश्यत्यभ्यन्तरं तमः। और एक बार उद्यन्तो शतमादित्या उद्यन्तो शतमिन्दवः नविना विदुषां वाक्यैर् नश्यत्यभ्यन्तरं तमः।
उद्यन्तो शतमादित्याम् उद्यन्तो शतमिन्दवः नवीना विदुषां वाक्यैर्नश्यत्यभ्यन्तरं तमः उद्यन्तो शतमादित्या उद्यन्तो शतमिन्दवः नवीना विदुषां वाक्यैर्नश्यत्यभ्यन्तरं तमः उद्यन्तो शतमादित्या उद्यन्तो शतमिन्धवः नवीना विदुषां वाक्यैर्नश्यत्यभ्यन्तरं तमः उद्यन्तो शतमादित्याम् उद्यन्तो शतमिन्दवः नवीनां विदुषां वाक्यैर्नश्यत्यभ्यन्तरं तमः उद्यन्तो शतमादित्याम् उद्यन्तो शतमिन्दवः नवीना विदुषां वाक्यैर्नश्यत्यभ्यन्तरं तमः उद्यन्तो शतमादित्या उद्यन्तो शतमिन्दवः नवीना विदुषां वाक्यैर्नश्यत्यभ्यन्तरं तमः उद्यन्तो शतमादित्या उद्यन्तो शतमिन्दवः नवीना विदुषां वाक्यैर्नश्यत्यभ्यन्तरं तमः उद्यन्तो शतमादित्या उद्यन्तो शतमिन्दवः नवीना विदुषां वाक्यैर्नश्यत्यभ्यन्तरं तमः इस सुभाषित में अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो सूर्य के प्रकाश से या चंद्र का प्रकाश से दूर नहीं होता। उसके लिए ज्ञानी लोगों के पास बैठ करके उनका उपदेशामृत श्रवण करने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है, ऐसे इस श्लोक में बताते हैं। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸುಭಾಷಿತದೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತನ್ನುವಂಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯ. शतमादित्याः उद्यन्तु। शतम मतलब 100। अभी तो हमारे एक सूर्य को हम लोग देखते हैं, एक ही सूर्य संपूर्ण प्रपंच के अंधकार को दूर करता है। त्रैलोक्य दीपको रवि ऐसा कहा गया। तो बताते हैं 100 सूर्य उदित होने पर भी उद्यंत शतमादित्या, शतम आदित्या उद्यंत, 100 सूर्य उदित होने दीजिए। उद्यंतु शतमिंदवः, इंदु का मतलब चंद्रमा। शतम इंदवः उद्यंतु, 100 चंद्रमा आकाश में उदित होने पर भी विदुषाम वाक्यैर्विना, विदुषाम विद्वान लोगों के वाक्यैर्विना, उपदेश वाक्य के बिना
अभ्यंतरम तमः न नश्यति। अभ्यंतरम तमः, अभ्यंतर मतलब अंदर रहने वाला तम, जो अंधकार अज्ञान जो है, न नश्यति, नष्ट नहीं होता है। अर्थात अंधकार दो प्रकार के हो गए, एक बाहर रहने वाला अंधकार, एक अपने अंदर रहने वाला अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार। वो भी एक प्रकार का उसको अंधार भी बोलते, अंधार, अंधकार। तो एक अंधकार बाहर है, एक अंधकार अंदर है। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश आ जाता है तो अंधकार दूर हो जाता है। जैसे रात, हम लोग सूर्य अस्त हो गए तो रात हो गई, 12 घंटे तक सूर्य आता नहीं है, तब तक अंधकार का राज चलता है। जैसे अरुणोदय हुआ, अंधकार हटना दूर करता है, चालू करता है। पूरा सूर्योदय होने के बाद पूरा का पूरा दूर हो जाता है। अर्थात अंधकार और प्रकाश में विरोध है। क्यों नहीं रहता है? सूर्य आने पर अंधकार क्यों जाता, क्यों भाग जाता है? सूर्य ಬಂದರೆ ಕತ್ತಲೆ ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗತ್ತಪ್ಪ? ಅದು ಇರಬೇಕು। सूर्य आने के बाद अंधकार क्यों भाग जाता है? उन दोनों में विरोध है। अंधकार और प्रकाश, इन दोनों में विरोध है। कैसा विरोध? सहानवस्थायी विरोध। अर्थात दोनों एक जगह नहीं रह सकते, ऐसा विरोध है। दोनों झगड़ा नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते। दो शत्रुओं के बीच में लाठी चलती है, हाथापाई होता है, अपशब्द बोला जाता है। ऐसे अंधकार प्रकाश के बीच में झगड़ा नहीं होता। दोनों में विरोध है। कैसा विरोध है? सहानवस्थायी विरोध। अर्थात दोनों एक जगह नहीं रह सकते, ये प्राकृतिक नियम है। इसलिए विरोध में दो विरोध शास्त्रों में कहा गया है। एक है सहानवस्थायी विरोध, दूसरा वद्य घातक विरोध। वद्य घातक जैसे सिंह और हाथी, सिंह और हाथी दोनों एक जगह रहते हैं क्या? एक जगह नहीं रहेंगे। एक जगह रहेंगे तो झगड़ा शुरू हो जाता। कैसे विरोध है? वद्य घातक। एक जो है उसको कोई न कोई उसको मार देता है। हाथी बलवान हो तो सिंह को मार देता है, सिंह बलवान हो तो हाथी को मार देता है। अर्थात दोनों में वद्य घातक विरोध है। जैसे बिल्ली और चूहा, दोनों में विरोध है। दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों वद्य घातक विरोध, एक वध करता है, एक वध्य हो जाता है, एक खा जाता उसको। उसी प्रकार नेवला और सर्प, नेवला और सर्प दोनों एक साथ दे रहे हैं, दोनों झगड़ा करेंगे, कोई ना कोई एक को मार देता है। इन दोनों में जो विरोध है, जैसे सर्प नेवला का विरोध, चूहा बिल्ली का विरोध, हाथी सिंह का विरोध, ये जो विरोध है ये परस्पर वद्य घातक विरोध है। क्योंकि एक दूसरे को मार करके दूसरा रह सकता है, दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो सृष्टिगत उसका विरोध है। दूसरा विरोध है सहानवस्थायी विरोध। एक साथ नहीं रहना, नहीं रह सकते।
दो एक साथ नहीं रहेंगे। कौन कौन नहीं रहेंगे? प्रकाश और अंधकार। वैसे संसार में सासू और बहू, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ ಇರ್ತಾರಣ್ಣ? ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಭಾಳ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಕ್ಕ. ಅತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊಸೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊಸೆ ಇದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. दोनों में मिल के रहना का नहीं होता। सहानुभूति विरोध, मिल के नहीं रह सकते। यदि किसी के घर में सास बहू मिल के रहते तो उस घर को ब्रह्मलोक माना जाता है। उस घर को ब्रह्मलोक माना जाता है। सिद्धांत शिखामणि में बताते हैं, जब रेणुकाचार्य जी अगस्त्य के आश्रम में गए थे, निरस्त सत्ववैरस्यम ब्रह्मलोकमिवा परम, वहाँ पर बहुत सारे प्राणियाँ थी। सर्प भी था, नेवला भी था, हाथी भी रहा, सिंह भी रहा, लेकिन किसी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता था। क्यों? अगस्त्य ऋषि के जो तपश्चर्या थी उसके द्वारा इतनी सात्विकता फैल गई थी वहाँ आश्रम में, परस्पर विरोधी भी वैर भूल करके रहते थे। अभी भगवान शिव का दरबार आप लोग देखते हैं, शिव दरबार। भगवान शिव बैठा है, बगल में पार्वती है, मस्तक में गंगा माता जी है, भगवान के गले में सर्प है, भगवान के सामने नंदी बैठा हुआ है, इधर बगल में पार्वती के सामने सिंह बैठा हुआ है, तो कार्तिकेय बैठा है, उसका मोर वाहन है, इधर गणपति बैठा उसका मूषक वाहन है। देखिए परस्पर विरोधी है। सर्प और मूषक में विरोध है। सर्प मूषक को देखता है तो खा डालता है, और सर्प और मयूर के विरोध है। मयूर सर्प को नहीं छोड़ता है। और बैल और सिंह के विरोध है। ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಡ್ಡೋಲಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಾನೆ, ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹಾವದ, ಕೆಳಗೆ ಮಯೂರದ ನವಿಲದ, ಈ ಕಡೆ ಎತ್ತದ, ಹುಲಿಯದ, ಸಿಂಹದ, ಇಲಿಯದ, ಇವೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಾವು। विरोधी स्वभाव होते हुए भी चुपचाप है। उसके कारण भगवान शिव का सात्विक भाव। इसी प्रकार जिस घर में सास बहू बिना झगड़ा किए यदि आनंद से रहते हैं तो समझना चाहिए वो घर भूलोक का ब्रह्मलोक माना जाएगा। लेकिन लोग ब्रह्मलोक नहीं पर यमलोक बना लेते हैं। अपने घर को यमलोक बना लेते, सब झगड़ा वगड़ा करते हैं। तो भगवान ने सृष्टि में एक ऐसा किया है, कुछ वस्तु कुछ व्यक्ति एक साथ नहीं रहते हैं, उसको विरोध सहानुभूति विरोध। इसलिए हम लोग जब सामूहिक शादी में जाते हैं तो हमको बोलते रहते हैं, जो बहू हमारे घर में आती है वो हमारी होती है। उसका जन्म दूसरे घर में हुआ है लेकिन वो हमारी है, हमारे वंश के उद्धार करने वाली होती है। हमारे घर की जो बेटी होती है वो हमारे नहीं होती, पराई होती है। लेकिन माता क्या करते, अपने बेटी पर प्रेम करते, बहू पर प्रेम नहीं करते। जो अपना है उनके ऊपर प्रेम न करके जो पराये उसके ऊपर प्रेम करती हैं। ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸೊಸಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ। ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸಿ ತನ್ನಕ್ಕೆ, ಮಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದದು।
ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯರು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಆ ಮನೆ ಭೂಲೋಕದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗೇನದ. हमारे घर को ब्रह्मलोक बनाने का हमारे हाथ में, हम लोग नहीं करते, हम लोग बना के बैठ ले. इसको बोलते हैं सहानवस्थायी विरोध. एक साथ नहीं रहने का जो विरोध है वो अंधकार और प्रकाश के बीच में विरोध है. सूर्य आते ही अंधकार भाग जाता है. क्यों? उसके साथ नहीं रह सकता है वो. सूर्य बंद ಕೂಡಲೇ अंधकार ಓಡೋಕ್ಕತೆ. ಒಮ್ಮೆ कत्ले अंधकार एक संत के पास, अच्छे बड़े संत के पास गया, अपना झगड़ा बता. देखिए सूर्य नारायण रोज मुझे भगाता है, कितने साल से भगा रहा है, इसलिए थोड़ा आप बता करके मैं रक्षा करो सूर्य नारायण से. तो संत ने बोला ठीक है, दोनों की झगड़ा दूर करने में दोनों हमारे पास आना चाहिए. तुम जाओ सूर्य नारायण को लेते आओ, दोनों की बात सुनेंगे, बाद में समझाएंगे. अभी तक लाया ही नहीं वो उधर ही. इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रहते, विरोध है उसमें, सहानवस्थाई विरोध है. इसलिए बताते हैं अंधकार दो प्रकार का है. एक बाहर रहने वाला अंधकार है, एक अंतर में रहने वाला उसको अज्ञान कहा जाता है. तो कहते हैं 100,000 सूर्य उदित हो करके बाहर का अंधकार दूर कर सकते हैं. 100 चंद्रमा उदित हो करके बाहर का अंधकार को दूर किया जा सकता है. लेकिन 100 नए, 1000 नए, करोड़ सूर्य उदित होने पर भी आपके अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको कभी दूर नहीं कर सकता. उद्यन्तु शतमादित्याः उद्यन्तु शतमिन्दवः न विना विदुषां वाक्यैः नश्यत्यभ्यन्तरं तम. विदुषां वाक्यैः विना, विद्वानों के उपदेश रूपी वाक्य के बिना अभ्यंतरम तमः न नश्यति. अंदर रहने वाला जो अज्ञान रूपी अंधकार वो नष्ट नहीं होता. तो हमारे अंदर अज्ञान है क्या? हम आप लोगों से पूछते हैं, आपके अंतर अज्ञान है क्या? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಐತೇನ? ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೋ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನ ಐತೆ ನಿನಗೆ ಯಶವಂತ? ಐತಿ? ಎಲ್ಲೈತಿ? ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಐತಿ? अज्ञान जो है ना सब में रहता है. अज्ञान दो प्रकार का है, एक मूलाज्ञान, एक तूलाज्ञान. हमारे अंदर जो अज्ञान है वो दो प्रकार का होता है. एक होता है मूलाज्ञान, दूसरा है तूलाज्ञान. बाहर के वस्तुओं में जो आवरण किया रहता है उसका नाम तूलाज्ञान. जैसे एक किताब है, इसको तुमको दूर से पढ़ने नहीं आता है ना. ये कौन सा किताब है? कौन सा किताब है? मालूम नहीं, मतलब अज्ञान है. ये किताब का नाम क्या है मालूम नहीं, क्योंकि आपको पढ़ने नहीं आता दूर से.
इसको हम पढ़ाएंगे। स्वराज पुस्तक का नाम है, तब आपको मालूम आई पुस्तक का नाम स्वराज है। वैसे बाहर के बहुत सारे चीज़ हमको मालूम नहीं रहता, प्रत्येक वस्तु को हम लोग सुन सुन करके ज्ञान पाते हैं। ಹೊರಗಿನ ಅನೇಕ ವಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ मोबाइल इರ್ತತಿ, मोबाइल का अंदर का सिस्टम सबको मालूम नहीं रहता। एक एक समझते जाएंगे आपको मालूम होने लगता है। जिसको समझते उसका अज्ञान दूर हो जाता है। ಹಂಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೂಲಾಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇನಕ್ಕದ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದು ದೂರ ಆಕ್ಕತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇರ್ತೈತಿ, ತಪನಃ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ತಪನಃ ತಪನಃ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? तपनः शब्द का अर्थ क्या है ಗುರ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಪನ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, ಗುರ್ತತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆವರಣ दूर ಆಯಿತು. ऐसे बहुत सारे दुनिया में प्रपंच में इतना वस्तु है, सब के ऊपर एक आवरण रहता है। जैसे हम उसको समझते हैं वो दूर हो जाता है। अज्ञान बाहर भी है अंदर भी है। बाहर वस्तु में जो है वो तुलाज्ञान है, वस्तु के ऊपर आवरण। हमारे आत्मा के ऊपर जो आवरण है उसका नाम मूलाज्ञान, ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಐತನಪ್ಪ? ಐತಿ? ಎಲ್ಲೈತಿ? ಹೆಂಗೈತಿ? ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತದ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ? आत्मद ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में ज्ञान रहता है नहीं, किसी को भी नहीं रहता, किसी किसी को होता है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत. ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत. कश्चित हजार में, करोड़ में कोई एकाध व्यक्ति उसको जान सकता है, सब लोग नहीं जानते। तो ये जो आत्मा के ऊपर जो मूला ज्ञान है, अर्थात मैं कौन हूँ ये मालूम नहीं रहता। आपको कोई पूछे आप कौन है, क्या बोलेंगे? आपका नाम बोलेंगे। ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿ. ಗಂಗಾಧರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿ, ಇಂಥವನ ಮಗ ಗಂಗಾಧರ. ಆಮೇಲೆ ಏನಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿ, ಆಮೇಲೆ ಊರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು. अपने छोड़ करके सब बताना शुरू करता है, लेकिन अपने को नहीं जानता. कस तुम यार नीन अंदर हेड़क बरला. तुम कौन हो इसका जवाब देना मुश्किल है. कोई बोल सकता है आत्मा रूप करके, लेकिन बहुत नहीं बोल. इसलिए हर एक व्यक्ति के आत्मा के ऊपर जो आवरण है उसका नाम है मूला ज्ञान, मूला विद्या. तो उस मूला विद्या को दूर करने के लिए हजार लाख सूर्य आए पर भी होता नहीं है. यदि सूर्य प्रकाश से आत्मज्ञान हो जाता, गुरुकुल में जा करके पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? जा करके धूप में बैठ जाते, आत्मज्ञान हो जाता. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗುರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕಿನಾಗ. इसलिए एक सूर्य ने, एक चंद्र में हजार हजार लाखों लाखों सूर्य उदित होने पर भी अपने अंदर का जो अविद्यारूपी अज्ञान है उसको दूर नहीं कर सकते. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञानी लोगों के सानिध्य में बैठ करके उनके उपदेश वाक्यों को जब आप सुनेंगे तब धीरे 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 आपका अज्ञान
मूला ज्ञान दूर हो जाता है। पहले हम अपने शरीर को अपने समझते थे, इंद्रियों को अपना समझते थे। जब धीरे धीरे वो बताया कि शरीर तो नहीं है, तो पांच भौतिक है, इंद्रिया तो नहीं है, ऐसे एक एक आत्मा अनात्मा को विभाग करके बताते जाएंगे, तब आपको आत्मज्ञान हो जाता। इसलिए महात्माओं के, ज्ञानी लोगों के उपदेश वाक्य सुनने के बाद ही अपना मूला विद्या, मूला ज्ञान दूर हो सकता है। इसलिए वाणी जो है ना, वाक वो भी एक प्रकार का ज्योति है। वाक ज्योति, जैसे अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए, वैसे अंदर के अविद्या रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए भी प्रकाश चाहिए। वो कौन सा प्रकाश? वाग्वाव ज्योति ही, वाणी रूपी ज्योति। वाणी भी एक ज्योति है, इसलिए मात्यम बुध ज्योतिर्लिंगा, हमारे जो वाणी वो ज्योति है, प्रकाश प्रदान करता है। अभी श्लोक का अर्थ आप पहले लिखे थे, आपको मालूम नहीं था, जब हमने बताया आपको मालूम हो गया। कैसे मालूम हो? सुनने से, गुरु के शब्दार्थ सुनने से आपको मालूम हो जाता है। इसलिए वाणी एक प्रकार की ज्योति है, वाग्वाव ज्योति। वाक इंद्रिय जो है, इसमें अग्नि तत्व अधिक होता है, इसलिए अंधकार में भी बोलने से आपको सुनाई पड़ता है। अंधकार में भी बोलेंगे तो भी सुनाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता अंधकार में, लेकिन सुनाई पड़ता है। इसलिए वाणी जो है ज्योति है, वाणी ज्योति भी है, वाणी अग्नि भी है, आग भी है। बहुत से लोग इसको जलाने के लिए उपयोग करते हैं, बहुत कम लोग इसको प्रकाश देने के लिए उपयोग करते हैं। बोलते पोचे को गलत बोल दिया तो गांव जल जाता है, झगड़ा हो करके। इसलिए वाणी को ज्योति बनाओ, वाणी को आग मत बनाओ। एक आदमी आया, उसको बीड़ी ओढ़ना था, बीड़ी के दुकान में गया, एक बीड़ी खरीद लिया। बीड़ी दुकान वाले एक दिया लगा के रखते हैं बीड़ी ओढ़ने के लिए, वहाँ दिया नहीं था। उन्होंने बोला हमको थोड़ा दिया सलाई दीजिए, बीड़ी ओढ़ना है। उन्होंने कहा हमारे एक गाड़ी को क्यों व्यर्थ करते, वहाँ एक आदमी बैठा, जाओ उनके मुंह में रखो, तुम्हारा बीड़ी लग जाएगी। वो बोला ऐसे कैसे, उनके मुंह में बीड़ी रखने से जलता कैसे? अरे वो मुंह खोलता है तो गांव के गांव जल जाता है, बीड़ी जलना क्या बात है? ಅವ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಊರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತದ, ಇನ್ನು ಬೀಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೋ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ದೀಪವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ, ಮನೆಯಾಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊತಾವ, ಊರಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮಹಾತ್ಮರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಹೊರಗಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗಿನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರ ವಾಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸೂರ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉಪದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಿಳಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿತಾರೆ ಅವರು, ಉದ್ಯಂತು ಶತಮಾದಿತ್ಯ ಉದ್ಯಂತು ಶತಮಿಂದವಃ ನವಿನಾ ವಿದುಷಾಂ ವಾಕ್ಯೈರ್ ನಶ್ಯಂತ್ಯಭ್ಯಂತರಂ ತಮಃ. ಅಭ್ಯಂತರಂ ತಮಃ, ಒಳಗಿನ ಅಜ್ಞಾನರೂಪಿ ಅಂಧಕಾರವು ಮಹಾತ್ಮರ ಉಪದೇಶ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ದೂರ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನೂರಾರು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನೂರಾರು ಚಂದ್ರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಿಳಿತಾ?
और खेळ श्लोक खेळ. उद्यन्तो शतमादित्या उद्यन्तो शतमिन्दवः नवीना विदुषां वाक्ये नश्यत्यभ्यन्तरं तमः. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. यदि सत्फलं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु.